गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैंने ले लिया अपने भगवान से आशीर्वाद, दिन की शुरुआत कर दी है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं बाहर आ गई। तो मैंने सोचा कि चलो गेट बाहर का खोल देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि सुबह जब जाग जाओ तो सुबह बाहर का गेट खोल दो, जो कि पॉजिटिव एनर्जी अपने घर के अंदर आ जाए। और फिर मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए टहलने लगी, क्योंकि बाहर थोड़ी सी बाहर की हवा खुली लेनी चाहिए। वैसे भी तो खुली हवा नहीं मिल पाती है हम लोगों को, इस वजह से जो सुबह सुबह की जो ताज़ी हवा होती है ना, तो वो ज़रूरी हो जाती है हमारी बॉडी के लिए। तो मैं यहाँ थोड़ी देर हम टहलने के बाद फिर मैं लेके आ गई झाड़ू। तो मैं सोचा कि चलो जल्दी जल्दी से काम भी शुरुआत कर देती हूँ, क्योंकि सुबह जितनी जल्दी हो जाए ना तो उतनी जल्दी काम ख़त्म कर देने चाहिए, क्योंकि फिर दिन का तो छोटा दिन भी होता है, तो दिन में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो सुबह जितनी जल्दी भी मेरी आँख खुल जाती है उतने टाइम में जाग जाती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ ये नहीं होता है कि हाँ हम इतने टाइम जागते रहे तो इतने ही टाइम, अगर मैं जल्दी सो जाऊँ तो जल्दी जाग जाती हूँ, अगर लेट सोना हो ना तो थोड़ा सा लेट भी जागना होता है। तो मैं आज जल्दी सो गई थी रात को, तो मैं जल्दी जाग गई। और इधर मैं दिखा रही रिशु और हस्बैंड सो रही। पहले मैंने सोचा कि बाहर का एक रूम झाड़ने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद मैं सोचा कि इसे भी झाड़ दूँ। तो झाड़ू फिर मैं दूसरे रूम में लगाने वाली थी, फिर मैंने नहीं लगाया, क्योंकि रिशु हस्बैंड सो रहे थे। और छोटे बच्चे जरा सी खटपट होती है ना तो वो इतनी जल्दी जागते हैं, ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये जागते रहते हैं। तो जरा सी खटपट में वो उठ जाते हैं सोते हुए भी। तो फिर मैं बाहर अंदर नहीं मैंने झाड़ू लगाया, ना ही कोई डस्टिंग की, और मैं सीधा आ गई हॉल में। तो हॉल में मैंने डस्टिंग कर दी। उसके बाद रिशु के रखे हुए थे टॉयज़, तो मैंने सोचा कि चलो टॉयज़ इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों के खिलौने इधर मैं डले छोड़ देती हूँ और खेलता रहता है ना। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ कि चलो सुबह ही मैं समेट दूँगी सारा सामान। तो इस तरह से कभी कभी हो जाता है। और अभी सर्दी ना इतनी तेज हो रही है, बारिश भी हो रही है, बारिश का मौसम, कि वैसे मौसम तो नहीं है बारिश का, वैसे तो सर्दी का मौसम है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ना इतनी ज़्यादा बारिश जैसे हो रही, कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है। तो इस तरह का मौसम हो रहा है और सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जितनी जल्दी जाग जाओ तो उतनी जल्दी अपने काम भी ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं फिर गई, मैं दोबारा से मैंने सोचा कि झाड़ू एक तरफ से लगता है ना तो वही सही लगता है, इधर छोड़ दो उधर छोड़ दो तो वो झाड़ू ना दोबारा से लगने में आ जाता है, ऐसा लगेगा कि हमने सही लगाया ही नहीं। तो इसकी वजह से मैं झाड़ू लगाऊं या पोछा लगाऊं, मैं एक तरफ से ही लगाती हूं। तो क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मैंने इस रूम को छोड़ दिया, इसमें सो रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे कर देती हूं। लेकिन मैं जब झाड़ू भी लगाऊंगी या पोछा लगाऊंगी तो मैं पूरा ही करती हूँ, क्योंकि एक तरफ कर दो एक तरफ छोड़ दो तो फिर ये लगेगा कि जैसे हमने किया नहीं। तो इसकी वजह से फिर मैं झाड़ू भी लगा के ले आई चारों तरफ से। मैंने सोचा कि एक बासी झाड़ू निकाल दूं, क्योंकि सुबह के टाइम मॉर्निंग में जैसे सूरज को बोलते हैं कि हाँ सूरज निकलने से पहले बासी झाड़ू निकाल देनी चाहिए। तो इसकी वजह से ज़रूरी हो जाता है। और फिर इसके बाद मेरी आधी झाड़ू छूट गई और रिशु जाग गया, क्योंकि बच्चों को कहते हैं ना जिस चीज़ का डर हो तो वही चीज़ हो जाती है। मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं जब भी उठ जाऊँ ना इसके पास लेटे हुए जब तक रहें तब तक ये बहुत अच्छे से सोता है, और जब भी मैं उठती हूँ तभी ये तुरंत आधा घंटा 1 घंटा बाद ये उठ ही जाता है। तो अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था तो ये जल्दी ही उठ गया। मैं सोचा मैंने चलो थोड़ा टाइम लगेगा तब तक मैं काम कर लूँगी। तो यहाँ ये इसके पापा लेटे हुए थे, लेकिन फिर भी ये मानता नहीं है और फिर रो गया। तो मैं काफ़ी देर इसको चुप कराने के बाद, और मैं बार बार इसको लिटा रही थी, लेकिन ये बार बार जाग रहा था। तो मैं जैसे ही हट रही वैसे ही ये फिर रोने लगता है। तो इस तरह से आज इसने 2-3 बार मुझे परेशान किया। फिर मैं सोची कि पोछा अभी नहीं लगाई, तो क्योंकि वैसे सोचा था कि झाड़ू पोछा सारे नहाना धोना करने के बाद पूजा पाठ, उसके बाद मैं किचन में आऊँगी। फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो मैं सीधा किचन में आ गई झाड़ू लगाने के बाद बचा हुआ। और फिर मैं बनाने लगी चाय, और इधर एक गैस पे मैंने रख दिया दूध गर्म करने।
तो छोटे बच्चे होते हैं ना, तब तक अपने अकॉर्डिंग काम ना करके छोटे बच्चों की तरह वो किया जाता है कि जैसे जिस तरह से छोटे बच्चे हैं, तो मतलब जिस तरह से हमें टाइम मिल जाता है उसी तरह से कर लेते हैं। अगर मैं सोचूं कि हाँ मैं पूरा पोछा लगा लूँ, ये लगा लूँ, तो इस तरह से तो फिर हस्बैंड भी लेट हो जाएंगे ड्यूटी के लिए। और यहाँ मैंने टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक छील के रख ली। इसके बाद मैं बना लूँगी पेस्ट। और यहाँ मैं डाल देती हूँ कढ़ाई में ऑयल, क्योंकि मुझे बनानी है आज मटर पनीर। हस्बैंड ने बोला कि मटर पनीर रखी हुई है तो मटर पनीर बना लो, तो मैं सोचा कि चलो बना देती हूँ, क्योंकि जब रखी हुई हो और फिर सोचते हैं कि चलो बना लो। और इस तरह से मैं फ्राई करने लगी। और इस मटर पनीर बनाने से पहले ना थोड़ी सी सेलो फ्राई कर लो पनीर को, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो इसको हल्का ही हल्का फ्राई करना होता है, ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो उसका टेस्ट भी नहीं, और फिर अजीब से ऐसी लगेगी कि जैसे पनीर ना हो के ऐसी खिंचने सी लगती है। तो थोड़ी थोड़ी सी सेलो फ्राई करने के बाद, और इसके बाद मैंने लहसुन, प्याज, अदरक इसे भी मैं फ्राई करने लगी। और इसे थोड़ी सी वैसे मैं चलाऊंगी और सॉफ्ट होने तक इसे चलाऊंगी। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर, और मैंने टमाटर भी डाल दिए। और ये अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तब तक मैं इनको पकाऊंगी। और मैंने इसमें नमक भी डाल दिया, क्योंकि इस तरह से ना ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है पनीर में, मटर पनीर में। तो इस तरह से सब्जी बनाओ तो बहुत अच्छी टेस्टी बन जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो इसको थोड़ी देर चलाने के बाद फिर ठंडा कर लिया मैंने जो बनाया हुआ था, तो उसका मैं बनाने लगी पेस्ट। और इधर मैंने दोबारा से कढ़ाई साफ करके मैंने दोबारा ऑयल डाल दिया, क्योंकि मैं उसी कढ़ाई में नहीं बनाती हूँ। तो मैं गंदी कढ़ाई में इस वजह से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसी में अगर ऑयल डालोगे ना तो फिर ऑयल जो आसपास लगा हुआ होता है तो वो जलने लगता है, और फिर ऑयल में भी एकदम से वैसी लगती है, अजीब सा लगता है कि हाँ जल गया ऑयल भी। तो इसकी वजह से मैं साफ करके ही दोबारा भी कढ़ाई रखती हूँ। और मैंने यहाँ तेजपात डाल दिया, उसके बाद जीरा डाल दिया। और मैंने कोई खड़े मसाले नहीं इसमें डाले, क्योंकि खड़े मसाले हम लोग नहीं खाते, तो इसकी वजह से नहीं। और वैसे अच्छे लगते हैं लेकिन हम लोगों को पसंद नहीं। और फिर इसके बाद मैं इसमें जो पेस्ट बनाया था टमाटर, लहसुन, प्याज, अदरक का, वो मैंने डाल दिया। और इसमें मैंने डाल दी थी हरी मिर्च भी, क्योंकि उससे भी ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको मैंने मसाले को मैंने अच्छे से पका लिया था, क्योंकि मसाला जब तक ऑयल ना छोड़े ना तब तक उसमें टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। फिर उसके बाद मैंने इसमें मटर ऐड कर दी थी। और मटर थोड़ी सी एक उबाल आने के बाद मैंने इसमें डाल दी पनीर। और पनीर डालने के बाद मैंने ढक दी थी। तो मेरी यहाँ सब्जी बन के हो गई तैयार। और तो मैंने यहाँ गैस बंद कर दी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पत्ती, क्योंकि सर्दी के मौसम में धनिया पत्ती बहुत मिल भी जाते हैं, और फिर इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसके बाद फिर मैं बीच बीच में काम करती जा रही थी, तो मैंने आटा नहीं लगाया था, तो मैं अभी आटा लगाने लगी। और इसमें मैंने नमक डाल लिया आटे में। और नमक डालने के बाद फिर मैंने गर्म पानी कर लिया था, तो मैं उससे आटा लगाने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो आटा बाद में ही लगा दूंगी, क्योंकि बीच बीच में रिशु भी उठ रहा था, वो जाग तो गया ही था। तो बच्चे होते हैं ना, जिस दिन थोड़े से चिड़चिड़ाहट होने हो तो वो थोड़ा ज़्यादा ही परेशान करते हैं। तो मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई। फिर मैंने उसके बाद मैं पराठे सेकने लगी, क्योंकि हस्बैंड के भी ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मैं सेक देती हूँ पराठे। और पनीर की सब्जी से पराठे या वैसे कोई चीज़ अच्छी लगती है, और इसकी वजह से फिर मैंने सोचा है कि चलो पराठे ही बना देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना आ जाता है मन खाने का। वैसे तो ऑयली चीज़ें कम पसंद होती हैं, और आज मैं बना रही हूँ रिफाइंड से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसा घी हो जाता है। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि आज रिफाइंड से मैं बना देती हूँ पराठे। और फिर यहाँ लाइट में देख रही हूँ, तो लाइट ना बार बार वैसे ही ऐसा लग रहा है जैसे फ्यूज होने वाली है। तो फिर मैं देख रही हूँ, मैंने ये सोचा कि चलो इसको बंद करके देखती हूँ। फिर
तभी भी सही नहीं हुई तो मैंने सोचा कि मैंने चलो हस्बैंड आ जाएंगे तो चेंज करवा दूंगी। उसके बाद मैं आ गई, खाना बनाने के बाद मैं सीधा रिशु को नहला दी, क्योंकि जब थोड़ा सा टाइम हो जाए तो ये सोचते हैं कि बच्चों को ज़्यादा नहीं टाइम होना चाहिए, और टाइम तो नहीं हुआ था क्योंकि हस्बैंड गए थे। तभी मैं नहला देती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं और काम छोड़ देती हूँ और बच्चे को पहले नहला देती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना सर्दी का मौसम जल्दी से, सुबह के मौसम में ना, सुबह के टाइम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नहला दो, और फिर जब वैसे टाइम हो जाता है ना तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता है। और यहाँ मैं इसको कर रही थी खड़ा, तो ये इतना ज़्यादा कभी कभी खेल में हो जाता है, तो ये खड़ा ही नहीं हुआ। फिर मैंने इसको लेटे लेटे पहना दिए कपड़े, और मैं ले आई इसके लिए गर्म कपड़े, लेकिन ये मना कर देता है और कह रहा है पहन लिए मैंने इतने कपड़े। फिर ये नहीं पहनता है तो मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए दूध ले आती हूँ, उसके बाद में ये सो जाएगा, क्योंकि इसकी मैंने मसाज भी कर दी थी। और बच्चों की जब मसाज कर दो, नहला दो, तो उनको जो टाइम हो या ना हो उनको नींद ना बहुत जल्दी आ जाती है। और जब रिशु सो गया तो मैं फिर पोछा लगाने चली गई। मैंने सोचा कि चलो पोछा लगा लेते हैं, और फिर बच्चे फिर डिस्टर्ब भी नहीं होते हैं, आराम से सोते रहते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं, तो इस तरह से बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, क्योंकि सुबह जितनी जल्दी जागोगे उतनी जल्दी फ्री भी हो जाओगे, और लेट अगर हो गई तो फिर पूरा दिन लेट लेट हो जाता है। तो इस तरह से सुबह जल्दी जागना हो जाए तो जल्दी जल्दी से काम भी हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि कब काम हो गए। और यहाँ मैं पोछा लगाने लगी। तो मैं अभी लगाने लगी, मैंने सोचा कि चलो, और यहाँ फिर मैंने फैन भी चला दिए थे, क्योंकि फैन से ना जल्दी सूख जाता है, और सर्दी के मौसम में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी, और गर्मियों में फैन चलाओ ना चलाओ अपने आप सूखता है, और सर्दी के मौसम में फैन चलाओ तब भी 1 डेढ़ घंटा ले लेता है सूखने में। तो इसके बाद फिर मैं यहाँ पोछा लगाती जा रही, मैंने सोचा कि चलो अब तो पूरा ही फ्री हो गई थी, मैंने किचन पहले ही साफ कर रखी थी, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी फ्री हो गए। और सच बताऊं ना, सुबह जब जल्दी काम हो जाए ना तो कितना अच्छा माइंड हो जाता है कि आज तो बहुत जल्दी फ्री हो गए, टाइम भी इतना मिल गया, और बहुत अच्छे से ना मन खुश हो जाता है कि हाँ आज इतना जल्दी हम फ्री हो गए। तो सुबह सुबह उठना ही तो बहुत अच्छा होता है कि चलो जल्दी उठ के सारे काम हो जाते हैं, और मेरा माइंड भी फ्रेश होता है। तो मेरे यहाँ पोछा लग गया, और पोछा लगने के बाद मैं यहाँ फैन चला दी, और उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई। और मैंने आज धुल लिए बाल, क्योंकि कभी मैं, ऐसा होता है कि कोई दिन ऐसा पड़ जाता है, फिर मैंने सोचा है कि चलो धुल ही लूँ, और मैं बहुत जल्दी मेरे धुल जाते हैं सर्दियों के मौसम में भी। तो इसकी वजह से फिर ये होता है कि हाँ छोटे बाल हैं चलो धुल लो, तो मैं जल्दी जल्दी धुल लेती हूँ। और यहाँ मैं अच्छे से मैंने वैसे कर लिए, फिर मैं बाहर आई, मैं सोचा कि चलो थोड़े से बाहर देखती हूँ, और बाहर इतने ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा था, तो हवा भी तेज़ चल रही थी, और ऐसे लग रहा है जैसे कि बादल से हो रहे, और धुआं सा छा गया, कोहरा जैसा लगने लगा था, और भी टाइम भी हो गया था। तो फिर मौसम था कि धूप निकलने का, लेकिन धूप नहीं निकली। तो फ्रेंड्स मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का यही एंड, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक।